बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ है कि अल्लाह में आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन। बैंगन की सब्ज़ी तो हम सबके घर में बनती है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बैंगन के भरता बनाने की रेसिपी कि मैं उसको कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1 केजी बैंगन है। तो सबसे पहले हमने बैंगनों को यहाँ से एक चीरा लगा देना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम इनको चूल्हे पे रखेंगे पकाने के लिए, जलाने के लिए, अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो इसमें से जो पानी निकलता है उससे हमारा चूल्हा भी ख़राब होता है। तो अगर इसको ऐसे हम कट लगा देंगे तो इसमें से पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह मैं सारे बैंगनों में कट लगा लेती हूँ। सारे बैंगनों को मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। ये छोटी छोटी सी टिक्स होती हैं तो ये हमारे काम को बहुत आसान बना देती हैं। तो चलिए अब हम इसको रखते हैं आग पे। चूल्हे का फ्लेम हाई होना चाहिए। तो इस तरह हम इनको इस पर रख देंगे। हमने सिर्फ इनकी बाहर वाली स्किन को जलाना है, इतना जलाएंगे कि वो खुद ही फट के उतर जाएगी। इसको 2-3 मिनट से एक साइड पे रखना है और जब एक तरफ से हो जाए तो फिर हम इसको पलट पलट के सब तरफ से जला लेंगे। बैंगन हमारा सब तरफ से अच्छी तरह से जल चुका है और देख रहे होंगे कि इसके जो छिलके हैं वो खुद ब खुद नीचे गिर रहे हैं और पानी का एक कतरा भी नहीं निकला। तो इसलिए आपने जो भी रेसिपी फॉलो करनी है उसको मुकम्मल देखा करें ताकि जो छोटे मोटे आपसे मिस्टेक हो जाते हैं वो नेक्स्ट टाइम ना हो। अब हम इसको उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसका छिलका जो रह गया उसको हाथ की मदद से उतार लेंगे। सारे बैंगनों को मैंने जला लिया है और जला के इनको हमने ठंडा कर लिया क्योंकि गर्म को तो हाथ नहीं लगाया जा सकता। अब हम इसके ऊपर से ये छिलके उतार लेंगे। बहुत ही आसानी से हम इसको छिलके को रिमूव कर सकते हैं। बैंगनों का छिलका मैंने उतार लिया है और अब बारी है इनको धोने की। तो सिंक में मैंने एक टोकरी रख ली है ताकि इसके जो छोटे ज़रात हैं वो पाइपलाइन को बंद ना करें। इसको हम ऐसे हाथ पे उठाकर हल्का हल्का पानी खोलेंगे और जब आप इसका पहले छिलका उतार लेते हैं, ब्लैक वाला जो जल गया है तो इसको आप बहुत थोड़े पानी में आराम से धो सकते हैं और बहुत जल्दी ये साफ़ हो जाएगा। धोने के बाद आप एक फोर्क की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। अब हम तैयारी करेंगे कि बैंगन के भुर्ते के लिए मसाला जो तैयार करते हैं उसकी तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, उनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद टमाटर हैं जिनका हमने छिलका उतार लिया है और उनको भी चॉप कर लिया है और कुछ 7 हरी मिर्चें हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। और नमक और मिर्च की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाले में हम डालेंगे आलू। आलू ऑप्शनल हैं, हमारे घर में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, तो मैं इसमें आलू भी शामिल करूँगी। और यहाँ पैन में हमने डाला है 1 कप कुकिंग ऑयल। तो अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। प्याज को हमने ऑयल में इतना वक्त पकाना है कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और सारे मसाले। मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे आलू। अगर आपने आलू शामिल नहीं करने तो आप यहाँ पे बैंगन शामिल कर लें और इनको थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा सा आलू भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। इतना पानी डालेंगे कि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैश किए हुए बैंगन और इनको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैंगन मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और इसको दम वाली आंच पे रखेंगे जैसे हम चावलों के लिए दम लगाते हैं। और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे ताकि मसाला और बैंगन आपस में अच्छी तरह से
मिक्स हो जाएं, पक जाएं। डिश हो गई है हमारी तैयार। अब चूल्हे को हम कर देंगे ऑफ और इसको करते हैं सर्व। तो अब बारी है इसको सर्व करने की। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरे धनिया से इसको करेंगे गार्निश। चपाती के साथ इसको सर्व करें, घर वाले बहुत एंजॉय करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।